डिस्कॉर्डेंट बॉडीज, डिस्कॉर्डेंट बॉडीज यानी हमने दो टाइप्स जैसे पढ़ रहे हैं हम, तो हमने कॉर्ड्रेंट बॉडी, कॉनकॉर्डेंट बॉडीज देखी, अब डिस्कॉर्डेंट बॉडीज पढ़ेंगे। तो इसमें भी इनके टाइप्स है, तो इसके टाइप्स को से ही आप समझोगे कि डिस्कॉर्डेंट बॉडीज क्यों है करके। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे डाइक्स के बारे में। डाइक्स क्या है कि एक मे बी कॉलमनर बॉडीज ऑफ इग्निशियस रॉक, यानी कॉलमनर बॉडीज ऑफ इग्निशियस दैट अक्रॉस दी बेंडिंग प्लेन्स, ये सारी चीजें बेंडिंग प्लेन्स होगा, फिर अनकन्फॉर्मिटीज हो सकती है, क्लीवेज प्लेन्स हो सकता है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर यानी ये सारे बेंडिंग, अनकन्फॉर्मिटी, क्लीवेज ये सारे आपको शो हो रहे हैं, उसको हम डाइक्स बोलते हैं। डाइक्स इंस्ट्रक्शन मैग्मा इनटू द प्री एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर्स, यानी डाइक्स बन कैसे रहे हैं कि ऑलरेडी अगर जमीनों में फ्रैक्चर्स है कहीं कहीं ऐसी, जैसे मैं आपको एक छोटा डायग्राम बताऊं अगर, तो यहाँ पे जब ऐसा मैग्मा निकल रहा है तो यहाँ पे कहीं तो भी ऐसे ऐसे फ्रैक्चर्स बने हैं, तो ये मैग्मा क्या होता है, इन फ्रैक्चर्स में जाके इंजेक्ट हो जाता है। तो इंजेक्ट होने के बाद ये जो बॉडी बन रही है फिर उसको हम डाइक्स बोलते हैं। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मैग्मा के फ्लो पे डिपेंड कर रहा है, मैग्मा की विस्कोसिटी भी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मैग्मा पे डिपेंड करता है कि डाइक्स कैसे बनेगा। ठीक है, और कितना बन सकता है ये भी। डाइक्स क्या है ना कि डाइक्स की थिकनेस कम भी हो सकती है और या फिर 100 मीटर में भी फैल सकती है, यानी वहां के क्रैक पे भी डिपेंड करता है कि आगे। तो जैसे हाइपोबैसाल्ट रॉक जो है, मैंने हाइपोबैसाल्ट रॉक है उसमें डोलोराइट आ जाता, पोर्फिराइट्स आ जाता, लैम्फोफेराइट्स आ जाता, ये सब क्या है, ये सब डाइक्स से ही बन रहे हैं। ये इनका टेक्सचर भी ग्लासी है और पेनेरेटिक टाइप्स है, तो ये डाइक्स की वजह से हो रहा है। अगर हम डाइक्स की टाइप्स में अगर बात करेंगे तो इतने टाइप्स है, सिंपल है, मल्टीपल है, कंपोजिट है और रिंग डाइक है। ठीक है, तो एक एक की अगर बात करें तो डाइक्स में कोन शीट एंड रिंग, कोन शीट एंड रिंग डाइक्स में ही बात कर रहे हैं अपन इसमें, कोन शीट एंड रिंग डाइक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल है ये। अब ये टिपिकल क्या है, कोन शीट डिफाइन करेगा कि डाइक्स कैसे इंजेक्ट हुआ है, यानी अगर आउटक्रॉप में एक्यूरेट आउटलाइन जो दे रहेंगी, इंक्लिनेशन दिया रहेगा, अगर यहाँ जैसे डायग्राम में बोलो एक, तो इसमें कहीं इंक्लिनेशन में दिया रहेगा कि ऐसे ऐसे एंगल बने हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री से बीच का कोई एंगल बना है, एक्यूरेट एंगल, तो उसके बीच में क्या हो रहा है कि हमारा मैग्मा जाके इंजेक्ट हो रहा है, तो वहां पे वो डाइक क्रिएट कर रहा है। आउटर शीट डीप और मोर रही, जेंटल रहा, कंपेयर रहा, तो भी हमारा डाइक बन रहा है। इसके बाद हम अगर बात करें रिंग डाइक की, तो रिंग डाइक, इसमें देखो आप डायग्राम में आपको दिख रहा है वो ऐसे रिंग बन रही है, वो जो डार्क शेडेड है वो हमारा मैग्मा उसमें इंजेक्ट हुआ है और वो रिंग बन रही है ऐसे, उसको बोलते हैं हम रिंग डाइक। ठीक है, रिंग डाइक के बाद में आप सारे देख लो, जैसे सिंपल भी देख लो, मल्टीपल डाइक्स भी देख लो, कंपोजिट डाइक्स भी देख लो। हम सील की बात कर रहे थे तो सील क्या थी, सिंपल लाइन थी, पर डाइक्स क्या है कि बहुत ज्यादा किलोमीटर तक स्प्रेड हो गया है, तो उसको हम डाइक्स बोल रहे हैं। अब ओरिजिन कैसे हो रहा है डाइक्स का, अगर हम इसकी बात करें, इट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन कि मैंने जैसे पहले भी बताया है कि प्री एग्जिस्टिंग जो फ्रैक्चर है, प्री एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर है रॉक में, जमीन की क्रस्ट में, उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा मैग्मा जाके बैठ जा रहा, सीधी सीधी बात, मैग्मा जाके बैठ जा रहा, तो उसके वजह से डाइक्स बन रहे हैं। दिस ओरिजिनली फ्रैक्चर आर जनरली कॉज ड्यू टू टेंशन, है ना। अब ये जो ओरिजिनली फ्रैक्चर ये किसके टेंशन की वजह से हो सकते हैं। उसके बाद में इनकी जो विड्थ है वो अपने आप कैसे बढ़ रही है कि आप वहां पे अगर प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो थिकनेस अपनी अपनी ऐसी बढ़ते जा रही है। और अगर हम और वेदरिंग के वजह से, प्रेशर के वजह से, होलोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, मैग्नेटिक इंजेक्शन की वजह से, और मैग्मा भी अपने आप में क्या करता है, सारे अंदर का जो मुरूम है अलग अलग रॉक से, ये क्या कर रहा है, वो खुद ही अपने में समा लेता है और वो आगे 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 बढ़ता जाता है, तो इस वजह से भी डाइक्स की जो थिकनेस है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें वोल्केनिक नेक, तो डाइक्स के बाद ही आ जाएगा वोल्केनिक नेक। अब नेक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम, वोल्केनो तो हम किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, उनके बॉडी के बारे में हम क्या सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन तो इतना डिटेल में कर भी नहीं पाते। ठीक है,
पर जो डाटा हमारे पास है उस हिसाब से हम अगर वोल्केनिक नेक के बारे में बात करें तो वोल्केनिक नेक जैसे देखो ये डायग्राम, इसमें आप देखोगे कि नीचे से मैग्मा निकल रहा है और एक ऐसा कर्व शेप बने हैं दोनों भी तरफ से, ठीक है ना, ये ऐसा वोल्केनिक नेक को शो कर रहे हैं। अब ये नेक भी क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन जब हो रहा है तो वो सब बहा के लेके जाएगा और ऐसे एक बॉडी पे ऐसे नेक क्रिएट कर रहा है। तो ये सर्कुलर हो सकता है, सेमी सर्कुलर हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, अलग अलग डायमीटर हो सकते हैं इसके, और जिस तरह की कंट्री है उस हिसाब से भी वहां पे चीजें बनेंगी। अब अपनी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे अलग अलग एटमॉस्फेयर हमें देखने मिलते हैं, कभी हम विंटर देखते हैं, कभी समर देखते हैं, तो इस वजह से यहाँ के वोल्केनो पे उस तरीके का अफेक्ट होता है। अब कहीं पे सिर्फ विंटर ही विंटर है तो वहां के वोल्केनो उस तरीके से वहां पे उस तरीके की डाइक्स बन रही है, उस तरीके के वोल्केनो नेक्स बन रहे हैं, है ना, डिस्कॉन्ट्रेट बॉडी। अगर एक लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें ही बैथोलिथ्स, तो ये भी आ जाएगा हमारे डिस्कॉर्डेंट बॉडीज का पार्ट, ठीक है। बैथोलिथ की बात कर रहे हैं हम। बैथोलिथ का मतलब क्या है कि ये डिस्कॉर्डेंट बॉडीज और कॉर्डेंट बॉडी दोनों भी शो करेगा। मैसेज ऑफ द इग्निशियस रॉक कैसे रहेंगे, डिस्कॉर्डेंट भी रहेंगे और कॉर्डेंट बॉडीज के तरह भी रहेंगे, पर ये डिपेंड किस पे करेगा, कंट्री ऑफ रॉक पे करेगा। तो देयर और उनके डायमेंशंस कैसे रहेंगे, ज्यादा रहेंगे कंसिडरेबली, जो बाकी के मैंने आपको टाइप्स पढ़ा है इससे बैथोलिथ का जो डायमेंशन ऑफ दिस स्प्रेडिंग है ये ज्यादा है, शुड बी ग्रेटर देन 100 स्क्वायर किलोमीटर इज इन एरिया, या उसकी जो डेप्थ भी रहेंगी ये भी नॉट ट्रेसेबल रहेंगी, हम इन डेप्थ नहीं पता कर पाएंगे। इसमें हम और आगे बात करें, आप देखो इस डायग्राम में ये आपको बैथो बता रहा है कि कितने एरिया तक वो बैथोलिथ फैला है, ठीक है ना। तो ये कितने भी एरिया तक फैलता है तो उसको हमने बैथोलिथ टाइप बोल दिया है डिस्कॉर्डेंट बॉडीज का।